बहुत समय पहले की बात है। मिर्ज़ापुर नाम का एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उसी गांव में बहुत से छोटे छोटे घर हुआ करते थे। उन्हीं सब घरों में से एक घर गोपाल का हुआ करता था। गोपाल का घर लकड़ी और मिट्टी से बना हुआ होता है। उसकी दो बेटी होती है और एक पत्नी। बड़ी बेटी का नाम मधु, छोटी बेटी का नाम सोना और तथा पत्नी का नाम गीता था। वे लोग काफी गरीबी से अपनी जिंदगी काट रहे होते हैं। ना उन लोगों के पास रहने को अच्छा घर होता है, ना खाने को अच्छा खाना और ना पहनने के लिए अच्छे कपड़े। गीता अपने आगे थोड़े से धनिया के पत्ते, अदरक और सिलबट्टा लेकर बैठती है। तभी छोटी बेटी सोना पूछती, माँ, ये सिलबट्टा, धनिया के पत्ते और अदरक लेकर क्यों बैठी हो? आज फिर से तुम धनिया की चटनी बनाने वाली हो क्या? मैं आज नहीं खाऊंगी धनिया की चटनी, मैंने कल भी खाया था। अरे बेटा, समझा कर, आज भर खा ले धनिया की चटनी। मैं कल से बढ़िया बढ़िया खाना बनाऊंगी। तेरे पापा आज उनके मालिक से पैसे मांग कर लाएंगे ना, तो मैं कल तेरा फेवरेट प्याज का पराठा बनाऊंगी, साथ साथ बूंदी रायते के साथ, जो खाने में लाजवाब होगा। ठीक है? अब गुस्सा मत हो तू अपनी माँ से। अब खुश हो जा, चल मेरी गुड़िया। माँ, पापा पैसे लेके आएंगे ना, तो मुझे कलर्स दिलवाने लेके चलना बाजार, क्योंकि मुझे कलर्स की बहुत ज़रूरत है। टीचर ने कहा है कि अगर कलर्स होंगे तुम्हारे पास तभी तुम कंपटीशन में भाग ले पाओगी। मेरे पास तो कलर ही नहीं है। तो पिताजी आएंगे पैसे लेकर, तो क्या तुम मुझे कलर्स दिलाओगी माँ? मुझे कलर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने अपने नाम कंपटीशन में लिखवा दिया है और मैंने कहा है कि मैं कंपटीशन में जीतूंगी। अगर पैसे नहीं होंगे तो मैं नहीं जाऊंगी स्कूल। अरे अरे, नहीं नहीं बेटा, हाँ, तूने कंपटीशन में हिस्सा लिया है तो तुझे ज़रूर जाना चाहिए। आज तेरे पापा पैसे लेके आएंगे ना, तो मैं तुम दोनों के लिए अच्छा सा खाना बनाऊंगी और साथ साथ मैं तुम्हारे लिए कलर्स भी लाऊंगी, ताकि तुम कंपटीशन में हिस्सा ले सको। ठीक है गुड़िया? गीता दोनों बच्चों को उनके पापा के पैसे लाने की बात से चुप करवा देती है। तभी छोटी बेटी कहती है, अरे वाह, अच्छा है माँ, अच्छा है। पापा पैसे लेकर आएंगे तो मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना भी बनेगा। वाह। कुछ देर बाद गीता हरे धनिया की चटनी पीसती है अदरक डाल के, जो कि खाने में स्वादिष्ट होता है। लेकिन मधु और सोना दोनों लगातार 5 दिनों से यही खा रहे थे, इसलिए दोनों को इससे ज्यादा लगाव नहीं था। दोनों फिर मन मारकर धनिया की चटनी और रोटी खाने लगती हैं, जो उन्हें अब बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। लेकिन उन्हें यह उम्मीद थी कि उनके पापा पैसे लेकर आएंगे तो उन दोनों के लिए अच्छा खाना बनेगा। इसलिए दोनों अपनी माँ को कुछ ना बोलकर चुपचाप धनिया की चटनी और रोटी खा लेते हैं। थोड़ी सी धनिया की चटनी वह अपने पति गोपाल के लिए बचा लेती है, ताकि जब वह पैसे लेकर आए तब वो थके हारे हो तो वह उसे खाना खिला सके। खाना खाने के बाद दोनों खेलने जाने के लिए अपनी माँ से पूछती, माँ, खाना तो ठीक ठाक था। अब मैं और दीदी खेलने के लिए जा रहे हैं, और याद रखना पिताजी को बता देना, अच्छा खाना के लिए और दीदी के कलर्स के लिए। छोटी बेटी सोना ये बोलती है और तभी उसकी माँ कहती है, अच्छा ठीक है, मैंने सुन लिया और तुम मेरी बातों पर विश्वास करो। कल मैं पक्का तुम्हारे लिए अच्छा सा प्याज का पराठा और कलर्स लाऊंगी। ठीक है माँ, अब हम दोनों बाहर खेलने के लिए जाते हैं। अब मैं नहीं परेशान करूंगी तुम्हें कलर्स के लिए। ठीक है? ये बात मधु बोलती है अपनी माँ से और ये बोलकर दोनों बाहर की तरफ चल देती हैं। दोनों वहां से चली जाती हैं। कुछ देर बाद वहां पर मधु बैठी होती है और उसका पति गोपाल आ जाता है, जो कि काफी उदास होता है। वह अपनी पत्नी से कहने वाला ही होता है, तभी उसकी पत्नी पूछती है, काफी थके हुए लग रहे हैं आप। क्या हुआ? आज बहुत काम किया है आपने क्या? इतने थके हारे आप लग रहे हैं। चेहरे पे बिल्कुल भी रौनक नहीं है आपके, उदासी छाई हुई है।
मैं पानी लाऊं क्या? गीता ये सब कहती है, तभी गोपाल कहते, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। वो क्या है ना कि उनकी प्याज की फसल खराब हो गई थी तो उन्होंने 10 मजदूरों को निकाल दिया है और मैं भी उन सभी में से एक हूँ। और उन्होंने पैसे भी देने से मना कर दिया, इसलिए मैं उदास हूँ। पता नहीं अब आगे का खर्चा कैसे चलेगा। अच्छा ये बात है, क्या करूं? बच्चे भी आज सुबह अच्छा अच्छा खाना मांग रहे थे। मैं उन्हें 5 दिनों से धनिया की चटनी ही सिर्फ खिला रही हूँ। काफी उदास थे बच्चे। मधु को तो कलर्स की भी जरूरत है, उसने स्कूल में कंपटीशन में हिस्सा लिया है। कह रही थी कि कलर्स नहीं दिलाएंगे तो स्कूल नहीं जाएगी 2 दिन तक। अब वो भी क्या कर। माफ कर दो गीता, मैं अपने बच्चों और तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। पता नहीं ये कैसा ईश्वर की माया है। मैं अपने बच्चों की ख्वाहिशें नहीं पूरी कर सकता, ना उन्हें अच्छा खाना खिला सकता हूँ, ना अच्छे कपड़े पहना सकता हूँ। पता नहीं मैं कैसा पिता हूँ। ईश्वर ने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया है। मैं अनपढ़ भी हूँ और गरीब भी। अरे अरे, आप ऐसा मत बोलिए। अब आप गरीब हैं तो इसमें आपकी थोड़ी इच्छा है। अब जो होता है सही होता है। ईश्वर जरूर हम लोगों के लिए भी अच्छा रास्ता जरूर खोलेंगे, आप चिंता मत कीजिए। ऐसा करिए कि कल हम दोनों साथ में जाएंगे बाहर काम ढूंढने के लिए। हो ना हो कल हम दोनों में से किसी को तो काम मिल ही जाएगा। आप चिंता मत कीजिए। अच्छा, आप थक गए होंगे और भूखे भी होंगे। आप बैठिए चारपाई पर, मैं आपके लिए खाना निकालती हूँ और पानी भी। आप जाइए। नहीं नहीं गीता, मेरा मन नहीं है खाने का। मैं बस थोड़ा आराम करूंगा, थक गया हूँ थोड़ा समय। मोहन काफी थक जाता है और वहीं पर चारपाई पर लेट जाता है। वह लेटे लेटे वह गहरी नींद में चला जाता है और सोने लगता है। वह सो ही रहा था और तभी अचानक कुछ देर में उसकी दोनों बेटियां वहां पर चली आती हैं। सोना और मधु दोनों आ जाती हैं और अपनी माँ से दोनों एक ही सवाल पूछती हैं। माँ, पिताजी पैसे लेकर आए हैं क्या? मुझे कलर्स की जरूरत है, तुम कलर्स मुझे दिलाओगी ना? बताओ ना माँ, ऐसे चुप क्यों खड़ी हो? मधु बार बार पूछने लगती है अपनी माँ से कि उसके पिता पैसे लाए हैं कि नहीं। तभी कहती है गीता, अरे क्या करे बेटा, तेरे पिताजी तो पैसे मांगने उनके मालिक से गए थे, लेकिन उनके मालिक ने इन्हें काम से निकाल दिया क्योंकि प्याज की फसल खराब हुई और मालिक का नुकसान हो गया और ना ही इन्हें पैसे मिले और काम पर से भी इन्हें निकाल दिया गया है। अब पैसे ही नहीं है तो मैं कहाँ से तुम्हारे कलर्स लाऊं? ठीक है माँ, तुम चिंता मत करो। अब मैं तुम्हें किसी भी चीज के लिए परेशान नहीं करूंगी। ठीक है, बाबा को सोने दो आराम से। दोनों बच्चे समझ जाते हैं कि माँ के पास पैसे नहीं हैं, इसलिए दोनों अपने माता पिता को दोबारा परेशान नहीं करते हैं। सुबह होती है। सुबह होते के ही साथ दोनों पति पत्नी काम ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। गोपाल और गीता दोनों काम ढूंढते ढूंढते गोपाल एक शहरी क्षेत्र में जाता है ताकि उसे आराम से काम मिल सके। गोपाल दूसरी तरफ काम ढूंढने के लिए जाता है और इधर गीता एक बड़ी सेठानी के यहाँ चली आती है काम मांगने के लिए। वह सेठानी बहुत ज्यादा अमीर होती है, उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। गीता उनके घर में आकर पूछती है, मालकिन, कोई काम है तो बता दीजिए, मुझे काम की सख्त जरूरत है। कोई सफाई या फिर बर्तन धोने का काम हो? अरे हाँ हाँ, काम तो है। आज कुछ मेहमान आने वाले हैं मेरे घर पर, तो तुम मेरे घर की आज साफ सफाई कर दो। मैं साफ सफाई करने के बदले तुम्हें 500 रुपए दूंगी। सिर्फ आज ही भर काम है तो कर सकती हो तो तुम कर दो काम। सेठानी ये बात कहती है और ये बात कहने के साथ गीता तैयार हो जाती है काम करने के लिए। वह झाड़ू से शुरुआत करती है, झाड़ू लगाती है और पूरा अच्छे से साफ कर देती है। साफ करने के बदले उसे पूरे 500 रुपए मिलते हैं। गीता कहती है, धन्यवाद मालकिन, मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। 500 रुपए लेकर गीता वहां से अपने घर की तरफ चली आती है। वह 500 रुपए में से 300 रुपए की
कुछ सब्जियां ले आती है जिससे वह अपने बच्चों के लिए अच्छा खाना बना सके। वह चूल्हा जोड़ती है, तवा चढ़ाती है और प्याज के पराठे बनाने लगती है। वह बाजार से प्याज भी लाई थी, आटे भी लाई थी, धनिया भी लाई थी और मसाले भी लाई थी ताकि वह अच्छे से प्याज के पराठे बना सके। वह आराम से चूल्हा जोड़कर प्याज के पराठे बनाने लगती है ताकि वह अपने बच्चे को खुश कर सके। कुछ ही देर में प्याज के पराठे और बूंदी का रायता तैयार हो जाता है। वह अपने बच्चों के आने का इंतजार कर रही होती है कि कब उसके बच्चे आएंगे और वह प्याज के पराठे उन्हें खिलाकर खुश कर देगी। कुछ देर में दोनों बेटियां आ जाती हैं। वो दोनों इतना अच्छा खाना देखकर काफी खुश हो जाती हैं। तभी सोना कहती है, माँ, प्याज के पराठे और बूंदी का रायता, ये सब कैसे बनाया तुमने? पापा तो पैसे नहीं लाए थे। कैसे माँ? हाँ माँ, पैसे नहीं थे तो कहाँ से ये सब बन गया? कहीं से तुमने कर्जा लिया है क्या? बताओ ना माँ। दोनों बेटियां अपनी माँ से सवाल लगातार पूछने लगती हैं। तभी गीता कहती, अरे तुम दोनों क्यों चिंता कर रही हो? तुम दोनों को प्याज के पराठे खाने का मन था, इसलिए मैंने प्याज के पराठे बनाए हैं तुम दोनों के लिए। आओ चुपचाप बैठ जाओ, सवाल मत पूछो, दोनों खाना खाओ। उनकी माँ उन दोनों को ये बातें कहती है और दोनों को प्याज के पराठे और बूंदी का रायता परोस देती है। दोनों काफी खुश थे बूंदी का रायता और प्याज के पराठे खाने के लिए। वो दोनों का स्वाद काफी गजब होता है। साथ में दोनों खाना खा लेती हैं और खाना खाने के साथ गीता कहती है, चलो खाना तो खा लिया तुम दोनों ने, मेरे पास थोड़े से पैसे बचे हैं, तो चलो मधु मैं तुम्हारे लिए कलर्स खरीद ले आती हूँ और सोना तुम भी चलो। तीनों माँ बेटी बाहर मधु के लिए कलर्स खरीदने के लिए जा रहे होते हैं क्योंकि उसके पास 200 रुपए और बचे थे। वे तीनों जा ही रहे थे तभी उन्हें रास्ते में एक बूढ़ी औरत दिखती है जिसके सर पर गहरी चोट होती है। तभी गीता पूछती, अरे अम्मा जी, ये क्या हुआ? सर आपके सर पे इतनी गहरी चोट कैसे लगी है और ये प्याज भी बिखरे हैं? क्या हुआ अम्मा जी? कैसे चोट लगी आपको? आप हॉस्पिटल जाइए, ऐसे मत रहिए वरना आपको और दिक्कत होगी। बार बार गीता उन्हें कहती है ये सारी बातें। तभी बूढ़ी औरत कहती है, अरे बेटा, तुझे पता है एक गाड़ी वाले ने मुझे ठोकर मार दी और मार कर चला गया। मेरा सर भी फूट गया और कुछ प्याज भी गिर गए। मैंने बहुत लोगों से मदद मांगी, किसी ने मेरी मदद नहीं की। तुम मदद कर दो मेरी बेटी, मैं प्याज को रोपने जा रही थी। अरे बाप रे, ऐसी बात है क्या? आपके सर पे इतना ज्यादा गहरा चोट है ना, खून तो बार बार टपक रहा है। आप लगता है बहुत देर से यहाँ पर बैठी हैं। ठीक है अम्मा जी, आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास 200 रुपए हैं, मैं वो 200 रुपए आपको दे देती हूँ। ये लीजिए, रख लीजिए 200 रुपए। गीता के पास मात्र 200 रुपए थे। वह 200 रुपए उन बूढ़ी अम्मा को दे देती है और कहती है, अम्मा जी ये 200 रुपए आप ले लीजिए और आप अपने सर के अच्छे से इलाज करवाइएगा। ठीक है बेटी, धन्यवाद। अब मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल इलाज करवाने के लिए। मेरे कुछ प्याज गिर गए हैं, वो प्याज तुम रख लो, इसे मिट्टी में गाड़ देना, इससे जरूर तुम्हें कुछ ना कुछ फायदा होगा। धन्यवाद बेटी, मैंने ये सब का सारी बातें कहा है तुमसे, सारी बातें ध्यान से सुनना और प्याज को रोप देना। बूढ़ी औरत प्याज चुनकर वहीं पर रख देती है और 200 रुपए लेकर हॉस्पिटल की ओर चल देती है। तभी कहती है, गीत माफ करना बेटी, मैंने तुम्हारे कलर्स के पैसे उन बूढ़ी अम्मा को दे दिए। गीता ये सब कहती है। तभी मधु कहती है, कोई बात नहीं माँ, उन बूढ़ी अम्मा को ज्यादा जरूरत थी पैसों की, तो आपने ठीक किया उन्हें पैसे देके। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, यही तो इंसानियत है। तो आपने बहुत अच्छा काम किया। अरे वाह मधु,
तुम तो बहुत ज़्यादा समझदार हो गई हो। और हाँ, हमें हमेशा ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। अगर उन्हें ज़रूरत हो तो उन्हें मदद ज़रूर ही करनी चाहिए। सही किया तुमने। माँ, अब बातें ही करती रहोगी क्या? जल्दी से इन प्याज को थैले में भर लो। मधु ये सब कहती है। गीता वहाँ पड़ी एक थैली में सारे प्याज को भर लेती है और उन सभी प्याज को अपने घर के बाहर लगाने की सोचती है ताकि वह प्याज अच्छे तरीके से भर महीने खा सके। गीता कहती है, चलो, ये इतने सारे प्याज हैं, हम तीनों मिलकर यहीं बाहर मिट्टी में लगा देते हैं ताकि कम से कम हम महीने भर तो अच्छे से प्याज खा सकें और मैं तुम दोनों के लिए इन्हीं प्याज से प्याज के पराठे भी बना दिया करूँ। सभी लोग प्याज को उगाने के लिए तैयार होते हैं। सभी लोग अपने हाथ में एक एक मिट्टी को खोदने के लिए एक एक औजार ले लेते हैं। सबसे पहले गीता मिट्टी को खोदना शुरू करती है। वहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी निकलना शुरू हो जाती है। वैसे ही मिट्टी खोदने के बाद तुरंत वहाँ पर मधु भी वैसे ही अपनी माँ को देखकर मिट्टी खोदने लगती है और फिर अपनी बहन को देखकर सोना भी मिट्टी खोदने लगती है। धीरे धीरे करके तीनों वैसे ही मिट्टी को खोदने लगते हैं और अच्छे तरीके से मिट्टी का एक मैदान तैयार हो जाता है। गीता कहती है, चलो, मिट्टी की मैदान तो अच्छे से तैयार हो गई है। अब प्याज लगा देती हूँ और कम से कम ये 20 या 25 दिन तो लगेंगे ही इन्हें उगने में। तो हाँ, मैं भी लगा देती हूँ और मैं फिर इसे पानी भी डाल दूंगी। गीता ये सारी बातें बोलती है और तुरंत से सारे प्याज को वहां पर लगा देती है। वो प्याज को लगाकर अभी आराम से बैठी ही होती है कि पीछे से गोपाल आ जाता है और कहने लगता है कि क्या करूं गीता, आज भी मुझे नौकरी नहीं ही मिली। मैंने बहुत कोशिश की नौकरी ढूंढने की, पर आज भी मुझे नौकरी नहीं मिली। पता नहीं आज का रात का खाना कैसे होगा। पता नहीं भगवान ने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया है। अब मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा। अच्छा, ये बात है। आप चिंता मत कीजिए। मैं आज ही सुबह गई थी काम ढूंढने के लिए आपके साथ, तो मुझे एक मालकिन ने काम दिया था। उसकी वजह से मुझे 500 रुपए मिले थे। तो उनमें से मैंने 300 रुपए का घर का राशन लाके मैंने सारा खाना बना दिया है। तो आज का खाना तो बन गया है। और रास्ते में मुझे एक बूढ़ी अम्मा मिली थी। गीता यहाँ से बातें शुरू करती है और सारी बातें बताने लगती है कि बूढ़ी अम्मा उन्हें रास्ते में कैसे मिलती हैं और वह यहाँ पर क्या कर रही है। अच्छा किया गीता तुमने उन बूढ़ी अम्मा की मदद करके। अच्छा हुआ तुमने मदद कर दिया। इंसानियत भी तो भला कोई चीज होती है। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। गोपाल और गीता बहुत ही भले इंसान थे। भले वे गरीब थे, लेकिन वह दूसरों की मदद बहुत ही अच्छे तरीके से किया करते थे। अब दोनों काफी उदास रहते हैं। वह कल दोबारा काम ढूंढने जाने का फैसला करते हैं। सुबह हो जाती है। सुबह होते के साथ ही बाहर जहाँ पर गीता ने प्याज को डाला था उगने के लिए, वहाँ पर अचानक से सभी प्याज उगे होते हैं एक दिन में। कुछ देर बाद गीता निकलती है घर से बाहर। वो ये सब देखकर बहुत ही हैरान रह जाती है। वह हैरान पने से कहती, अरे बाप रे! कल ही प्याज लगाए और आज प्याज उग भी गए। भला ये कैसा प्याज है? एक दिन में भी भला कोई प्याज उगता है? ऐसा क्या हो गया? मुझे तो लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। अब गड़बड़ क्या ही होगी। चलो एक प्याज निकाल कर देखती हूँ। पता नहीं कैसे प्याज हुए हैं। गीता ये कहती है और अपने हाथ से एक प्याज उखाड़ती है। उखाड़ने के साथ ही वह देखती है कि उस प्याज के नीचे तो बहुत सारे सोने के सिक्के होते हैं। ये सब देखकर गीता और हैरान हो जाती है और ये सब देखकर गीता दोबारा कहती है, अरे बाप रे! ये प्याज के नीचे इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से आ गए हैं? गीता ये कह ही रही थी तभी उसके हाथ का प्याज भी सोने का बन जाता है और ये देखकर वह दोबारा ये क्या हो रहा है बार बार? मेरे हाथ का प्याज भी सोने का बन गया और ये सोने के सिक्के भी हैं। क्या हो रहा है मेरे साथ? गीता जहाँ से प्याज निकालती है वहां से दोबारा प्याज उग जाती है। पीछे से गोपाल आता है और कहता है, अरे सुबह सुबह तुम इतनी जोर से क्यों चीखी। आप ये देख रहे हैं मेरे हाथ में ये पीले रंग का प्याज? ये सोने का प्याज है।
गीता ये सारी बातें कहती है और वह सारी बातें बताने लगती है कि उसने कैसे प्याज को उखाड़ा और वह सोने का बन गया और वहां पर सोने के सिक्के भी निकले। गीता धीरे धीरे करके सारी बातें बताने लगती है। फिर गोपाल कहता है, ये सारे प्याज तो बूढ़ी अम्मा के हैं और उन्होंने ही हमें ये प्याज दिए हैं। मुझे लगता है कि तुमने शायद उनकी मदद की होगी, तो उन्होंने सोचा होगा कि तुम अच्छे इंसान हो, इसलिए उन्होंने ये सारे प्याज तुम्हें दे दिए। हमें लगता है कि वो प्याज जरूर उन बूढ़ी अम्मा के भेजे हुए फरिश्ते हैं हमारे लिए, ताकि हम इन गरीबी से निकल पाए, अच्छी जिंदगी गुजार पाए। हाँ, आप सही कह रहे हैं। जरूर उन बूढ़ी अम्मा को ईश्वर ने ही भेजा होगा हमारी मदद करने के लिए। कोई भी हो, ईश्वर का स्वरूप कैसा भी हो, ईश्वर हमारी मदद कर ही देते हैं। गीता ये सारी बातें कहती है और वह चुप हो जाती है। गीता और गोपाल बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि उनके घर में जादुई सोने के प्याज आ जाते हैं। उन जादुई सोने के प्याज को बेचकर गीता अपने टूटे फूटे मकान के जगह पे एक बहुत ही सुंदर सा आलीशान मकान बनवा लेती है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा आकर्षित और बहुत ही ज्यादा सुंदर था। गीता अपना एक बड़ा घर तो खरीद लेती है, लेकिन वह अपने छोटे घर को नहीं बेचती है। गीता वहां पर अभी भी प्याज उगा रही होती है। गीता अपने परिवार के साथ बहुत ही अच्छे आलीशान घर में बैठी होती है। अब गीता को किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं होती है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि भले कितनी ही बुरी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें हमेशा दूसरों की भलाई करनी चाहिए। धन्यवाद। सब्सक्राइब